नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ललकार। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। ये टकराव अब इरादों और असर की लड़ाई बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान को कमजोर कर दिया है और उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये सवाल अब और बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी कार्रवाई को निर्णायक बता रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान हर हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से देने का संकेत दे रहा है। इस बीच ईरान की सत्ता के अंदरूनी समीकरणों को लेकर के भी चर्चाएं तेज है और नाम सामने आ रहा है मुस्तफा खामनेई का, जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे सख्त रुख के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी साफ है, यह टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि रणनीति, शक्ति और संदेश की सीधी भिड़ंत बन चुका है। अब देखना होगा क्या ये बयान और जवाबी रणनीति हालात को काबू में रख पाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात अब भी काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं। हाल यह है कि पूरी दुनिया इस सदमे में है और कहीं ये दो गुटों का युद्ध पूरे विश्व भर में ना फैल जाए। करीब एक महीने से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका, इजराइल का ईरान के साथ ये संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। हाल ये है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जंग का शोर, मिसाइलों की दौड़। ड्रोन की बरसात, हमलों की रात। न सीज फायर न कोई विराम, हर दिन बढ़ता घमासान। बमों की बरसात, मिसाइलों की गूंज, और ड्रोन हमलों का दौर। मिडिल ईस्ट में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटना चाहते नहीं। ईरान खुद को इस बार जंग में झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की आग से जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस युद्ध को और संवेदनशील बना दिया। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों के बेहद करीब है। और सबसे अहम, उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीज फायर की संभावनाओं को खारिज कर दिया।
यानी साफ है अमेरिका इस जंग को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया। नेतन्याहू का दावा दुनिया में और तनाव को बढ़ाने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब ना तो यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है। यानी इजरायल की तरफ से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा किया गया। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा दावा किया है। ईरान भी इस जंग में साफ कह चुका है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान को इस बार अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए। ईरान का दावा अगर काफी हद तक सही है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत है टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल। ड्रोन, स्वार्म अटैक, साइबर वॉरफेयर और हाई प्रिसीजन मिसाइल। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक दिखा रहा है, जहां जमीन से ज्यादा लड़ाई आसमान और डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। वहीं इजरायल की प्राथमिकता है ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना, IRGC के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के खतरे को जड़ से खत्म करना। इजरायल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है।
यानी खतरे के पूरी तरह उभरने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। बाईस दिन, सैकड़ों हमले और कोई ठोस समाधान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन के करीब होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हर दिन नए मोड़ ले रहा है। नेतन्याहू अपना बदला लेने के पीछे लगे हुए हैं। नेतन्याहू इस जंग में ईरान का खात्मा करने की कसम खा चुके हैं। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा भी अपने पिता की हत्या के बाद से नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जवाब देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर वॉरशिप्स की तैनाती तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह संघर्ष और भयानक रूप लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस जाएंगे? मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन नया धमाका, एक नया तनाव और एक नया खतरा सामने आ रहा है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका फिलहाल ईरान की जमीन पर सैनिक नहीं उतारेगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार है।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों देश ईरान के खिलाफ झूठे षड्यंत्र रच रहे हैं। खामनेई ने कहा, ईरान ने पहले भी हमलों का सामना किया है और अब भी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। हम मिसाइल्स और ड्रोन से आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस जंग की सबसे खतरनाक बात है इसका लगातार विस्तार, ड्रोन हमले, साइबर वॉर और समुद्री नाकेबंदी। युद्ध अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, अब सवाल अमेरिका की रणनीति का है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाना, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना, बिना जमीनी युद्ध के ताकत का प्रदर्शन करना। यानी प्रेशर ज्यादा लेकिन फुल वॉर से दूरी, ये ट्रंप की नीति नजर आ रही है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और समुद्री व्यापार पर खतरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस तनाव को लेकर सतर्क हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत बनता जा रहा है। तो क्या यह तनाव और बढ़ेगा या कूटनीति से निकलेगा कोई रास्ता? फिलहाल हालत बेहद नाजुक है और दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस युद्ध में दूसरे बड़े देश जैसे रूस या चीन सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है।
तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल मिडिल ईस्ट में हर गुजरता दिन एक नए खतरे की घंटी बजा रहा है। आग आसमान से बरसी, धरती खामोश होकर तरसी और जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। हाल यह है कि मिडिल ईस्ट अब जलकर खाक होने की कगार पर है। ईरान भी अपने पूर्व सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या का बदला लेने के इरादे से जंग में आगे बढ़ रहा है। अब स्थिति यह है कि ईरान इस जंग में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका का हाल बुरा नजर आ रहा है। 28 फरवरी के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच अब ईरान का पलटवार भी सामने आ चुका है और इस टकराव ने दुनिया भर की चिंताओं को बढ़ा दिया है। 28 फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया है। आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं ना कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं हैं। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं।
और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर हैं। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मिडिल ईस्ट जहां हर धमाका सिर्फ जमीन नहीं हिलाता, बल्कि सच और दावों के बीच की रेखा भी मिटा देता है। ये जंग अब सिर्फ ड्रोन, मिसाइल नहीं रह गई है इनकी। ये जंग है नैरेटिव की, दबाव की और उस डर की जो दुश्मन के दिमाग में बैठाया जाता है। इजराइल को लगा था कि एक बड़ा हमला ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अब सवाल ये कि क्या इजराइल फंस गया है एक लंबे संघर्ष में? क्या ईरान वाकई उतना कमजोर नहीं जितना उसे समझा गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग का असली सच आखिरकार क्या? मिसाइल की मार, किसकी जीत किसकी हार? आसमान में आग, जमीन पर दाग। Directly with the target warhead instead
instead of relying on fragmentation. हर दिन वार बढ़ता खतरा अपार। इजराइल को लगा था कि एक बड़े हमले के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन तेहरान ने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। ड्रोन के झुंड, मिसाइलों की बारिश और निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि रणनीतिक लोकेशंस भी। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। अब हालात ऐसे हैं कि इजराइल खुद को ऐसे संघर्ष में फंसा देख रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ये संघर्ष ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है, लेकिन सवाल उठता है, क्या तबाही और बर्बादी के बीच आजादी की बात मायने रखती है? जब शहरों को नुकसान पहुंचा, जब बुनियादी ढांचों पर हमले हुए, तो आजादी का ये नैरेटिव कितना मजबूत है।
आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से अलग नजर आती है और इसका मकसद ईरान के अंदर जनमत को प्रभावित करना हो सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने IRGC के हजारों लड़ाकों को खत्म कर दिया, लेकिन इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान पर भी सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के बीच सच और दावे दोनों आमने सामने हैं। अब जंग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अनुसार हमला इतना सटीक था कि युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है या अमेरिका अपनी छवि बचाने में जुटा है? युद्ध के इस दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ इनकार और बीच में फंसी है सच्चाई। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। तो क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या दावों और हकीकतों के बीच का फर्क कभी साफ हो पाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां हर दिन एक नया दावा और एक नया सवाल सामने आ रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग विश्व युद्ध का संकट बढ़ाते नजर आ रही है। ईरान के कई शहर इस जंग में तबाह हो गए हैं। इजराइल के तेल अवीव से लेकर के बड़े शहरों में मलबा पसरा हुआ है। तो वहीं बातचीत की मेज सजी तो है, लेकिन उस मेज पर किसी से बैठा नहीं जा रहा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति को खतरा बढ़ गया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के आसपास के देश भी इस जंग का शिकार हुए हैं। नतीजा कुछ नहीं, खामने की हत्या और दुनिया को संकट की ओर धकेलने के अलावा।
इस जंग में कुछ हाथ नहीं लगा। अब सवाल यह कि क्या इस युद्ध ने जब दुनिया का यह हाल किया तो विश्व युद्ध का खतरा कई देशों के खात्मे का एक इशारा है। मिडिल ईस्ट की आग कैसे और कब शांत होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आगे क्या होना है यह भी किसी को नहीं पता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी। और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा। एक दशक बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई। हर तरफ मिसाइल अटैक की गूंज, ड्रोन धमाकों की आवाज सभी को चौंका रही है। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इस्राइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए। बल्कि दिन प्रतिदिन युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। तो ललकार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव